मेघा की दूसरी कमाई। इंस्पायर्ड बाय द लेसन्स फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। पैसे की तंगी नहीं तोड़ती इंसान को, टूटता है तब जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये शब्द थे मेघा के, जो अपने परिवार के लिए दिन रात एक करने वाली एक साधारण मगर मजबूत महिला थी। उसकी जिंदगी किसी फिल्म जैसी नहीं थी, ना कोई ग्लैमर, ना बड़े बड़े सपने। बस एक सपना था, अपने बच्चों को ऐसा कल देना जिसमें वो कभी वही बेबसी न महसूस करे जो उसने की। रोज की जद्दोजहद। मेघा एक छोटे शहर से थी, जहां से उसका सपना था बड़ा बनना। एमबीए करके उसने एक कॉर्पोरेट नौकरी तो पा ली, लेकिन जिंदगी वही रही, कभी बिजली का बिल चुकाना, कभी बेटे की स्कूल की फीस के लिए उधार लेना। हर महीने के अंत में उसका बटुआ नहीं, उसकी उम्मीदें खाली होती थीं। पति एक प्राइवेट कंपनी में थे, पर सैलरी समय पर आना भी किसी लग जैसा था। सब कुछ चलते चलते वो खुद को खोती जा रही थी। कहीं वो बेटी की मुस्कान में सुकून ढूंढती, कहीं रात के खाने में सस्ते सब्जी के स्वाद में समझौता करती। एक किताब जो आईना बनी। एक दिन ऑफिस में लंच के दौरान उसकी साथी श्रेया ने उसे एक किताब दी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। शुरुआत में मेघा ने सिर्फ कवर देखा और रख दिया, लेकिन एक रात जब नींद नहीं आ रही थी, एमी का मैसेज फिर से आया था। उसने किताब खोल ली। पहला ही चैप्टर जैसे उसके भीतर उतर गया। पैसा समझ से बनता है, सैलरी से नहीं। उस रात पहली बार मेघा ने पैसों को दुश्मन नहीं, एक साथी की तरह देखा। बदलाव की शुरुआत किताब ने उसे सिखाया। पैसे की समझ आईक्यू से नहीं, व्यवहार से आती है। कम कमाना और कम बचाना दो अलग चीजें हैं। सबसे बड़ी दौलत सुकून होती है। मेघा ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। अब वो हर खर्च पर सवाल करती, क्या ये वाकई जरूरी है? हर बचत पर खुश होती, ये मेरे कल का भरोसा है। उसने 500 रुपये से सीप शुरू की, छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ। वो अब इंस्टाग्राम पर दिखावे के लिए नए फोन नहीं खरीदती थी, बल्कि एक एक्सेल शीट में अपनी प्रगति देखकर मुस्कुराती थी। जब तूफान आया, कभी कभी जिंदगी में असली इम्तिहान तब आता है जब आप सोच